अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे को हमारी Q&A की वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कल, क्योंकि हमारी वीडियो के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं लाजमी तौर पर इंक्लूड करूँगा। इसके अलावा पूरे वीक के अंदर आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनको भी मैंने नोट डाउन किया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं लाजमी तौर पर शामिल कर लूँगा। बात करें पहली अपडेट की, जो कि आ रही है नेशनल टेलीकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से। इनका एक तो नाम भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक वार्निंग दी है इंडियन एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है दिशा। अब दिशा या दिशा, वैसे दिशा ही होता है, जो कि नेविगेशन की ऐप है। उन्होंने कहा कि भाई ये वाली जो ऐप आपका जो डाटा वो चोरी कर रही है, स्पेशली तौर पर जो पाकिस्तानी है ना, उनके मैसेजेस उनको एक्सेस करती है। इसके अलावा लोकेशन को भी हर टाइम एक्सेस कर रही होती है। आपका जो डाटा वो लोग चोरी कर रहे हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो इसको लाजमी तौर पर डिलीट कर दें। और गूगल मैप्स के अलावा मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन को दूसरी को क्यों यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली तौर पर गूगल मैप्स को ही यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि लाइक मैं इस साइड के ऊपर जा रहा हूँ ना, अब जो गूगल मैप है वो डायरेक्शन इस साइड के ऊपर दिखा रहा होता है। लाइक रोड वही होता है, लेकिन उसकी जो पूरी नेविगेशन है वो उल्टी पुल्टी हुई होती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है, उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो भाई इसको डिलीट कर दो। वैसे ये प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद, आई थिंक ऐप स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा आप गूगल मैप या फिर किसी और एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगली अपडेट ट्विटर के बारे में। तो हमें पता है कि ट्विटर के ऊपर हम लोग जब भी ट्वीट करने लगते हैं, टाइपिंग शैपिंग कर रहे होते हैं, बाद में वो कहता है कि भाई आपकी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है 240 कैरेक्टर्स की। अब इस लिमिट को वो लोग ख़त्म करने वाले हैं। आप लोगों को ट्विटर के ऊपर आर्टिकल के नाम से एक फीचर मिलेगा। बेसिकली ये ट्वीट ही होगी, लेकिन आप लोग विद इन एक आर्टिकल लिख सकोगे, जो कि न्यू आर्टिकल क्रिएट के नाम से एक फीचर होगा। बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज यही मतलब है कि जो लिमिट है ना 240 कैरेक्टर्स की, उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। पता नहीं आर्टिकल के अंदर भी कोई लिमिट होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को ये वाला ऑप्शन बहुत जल्द मिलने वाला है। मैं पर्सनली तौर पर ट्विटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन भाई जब कुछ लिखो तो वो कहता भाई आप ने पूरा वो सर्कल जो काउंटर वाला वो पूरा कर लिया हुआ है, कुछ अल्फाज को ख़त्म करें। तो लेट्स सी कि ये वाली चीज़ कब रोल आउट की जाती है। अगली अपडेट है Redmi K50 सीरीज़ के बारे में। अब जो Redmi की K सीरीज़ है ना, स्पेशली तौर पर अगर हम लोग चाइनीज़ मार्केट की बात कर लेते हैं तो काफ़ी की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जिसके अंदर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशंस को मिड रेंज के अंदर पैक करने की कोशिश करते हैं। और बाद में K50 सीरीज़ के जितने भी फ़ोन्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रीब्रांड होकर आ रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली 3 मॉडल्स वहाँ पर Redmi K50 सीरीज़ के टीना वगैरह के ऊपर लिस्ट हुए हैं। अब इन तीनों मॉडल्स के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो कहा जा रहा है MediaTek का Dimensity 9000 प्रोसेसर, दूसरे के अंदर 8000 प्रोसेसर, और जो तीसरा है उसके अंदर Snapdragon 870 का प्रोसेसर कहा जा रहा है। अब ये जो फ़ोन्स होंगे इनमें से कोई ना कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर Poco X4 Pro के नाम से आ सकता है, Poco F4 के नाम से भी आ सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस होंगी, क्योंकि जो प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेट्स सी के Redmi वाले क्या करते हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है Poco X4 के बारे में। अब जो Poco X4 है ना, ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी हम लोग अब इस अपडेट की बात करते हैं तो थाईलैंड के अंदर अप्रूव वगैरह हुआ है। इससे पहले भी ये लिस्ट हो चुका हुआ है। जो स्पेसिफिकेशंस के बारे में इंडिकेशन दी जा रही है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमुलेट डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में अल्ट्रा वाइड मैक्रो डेप्थ सेंसर्स तो डेफिनेटली होंगे। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर होगा 5000 mAh बैटरी के साथ, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अब में भी अगर आप लोगों को याद हो तो ये जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं ना ये सारी की सारी Redmi Note 11 Pro 5G वाली हैं। इससे पहले हम लोगों ने यही स्पेसिफिकेशंस के बारे में आई थिंक कल बात की थी कि वो Poco X4 Pro के अंदर मिलेंगी, लेकिन ये Poco X4 सिंपल 5G है। काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। आपको पता है कि पोको के फ़ोन जो होते हैं वो रीब्रांड ही होते हैं मोस्टली तौर पर, तो ये स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, जो डिज़ाइन होता है वो मे बी डिफरेंट हो। लेट्स सी कि पोको वाले भी क्या करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Samsung Galaxy A53 के बारे में, जिसके ऑफिशियल रेंडर्स सामने आ चुके हैं, यानी कि ऑफिशियल यही डिज़ाइन होने वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वही डिज़ाइन है जिसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं। मतलब कि हमारे जो सोर्सेज हैं न्यूज़ लीक्स और रूमर्स वाले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैक साइड के ऊपर वही सिमिलर कैमरा का मॉड्यूल होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू A52। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिलने वाला है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये लिस्ट वगैरह भी हो रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी फ़ोन 50,000 के अराउंड कहीं पर बाय करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो A53 का लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। और उम्मीद है कि मे बी इसी मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर A53 को भी लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं एशियन मार्केट के अंदर तकरीबन एक ही टाइम के ऊपर आ रहे होते हैं। तो आप लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा। प्लस जो A33 या A73, A13, A23 वगैरह जितने भी
फ़ोन है ना, ये 3 जो ए सीरीज़ चल रही है, ये आप लोगों को एक ही साथ एक ही तकरीबन टाइमलाइन के ऊपर मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगली अपडेट है भाई पाकिस्तान के अंदर जो फेक सिम्स वगैरह चलती हैं और पीटीए के जो एक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं उनके बारे में। तो आपको पता है कि जो ये इदारे ना काफ़ी ज़्यादा कोशिश करें कि जो फेक सिम्स चल रही हैं उनको बैन किया जाए। अभी रिसेंटली पीटीए ने 58,000 सिम्स को बैन किया पाकिस्तान के अंदर, जो कि उन लोगों की थी जो कि भाई इस दुनिया से कूच कर चुके हुए हैं, यानी कि जो फौत वगैरह हो चुके हुए हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये भी कही जा रही है कि अभी हम लोग जो सिम को रजिस्टर करवाते हैं तो हमें अपना थंब लगाना पड़ता है, इसको भी अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस अपडेट को डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों का जो थंब है ना उसको चोरी किया जाता है, सिलिकॉन के थंब्स काफ़ी ज़्यादा पकड़े भी गए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अब काम किया जा रहा है कि सिम को निकालने के लिए भाई पाँचों की पाँचों उंगलियां लगाना ज़रूरी होंगी, या फिर एटलीस्ट डुअल फिंगर का जो ऑप्शन है वो रखा जाए कि आप लोग थंब के अलावा कोई और भी फिंगर साथ में रजिस्टर करवाओ जिसके ऊपर आपको सिम मिल सके, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई इससे जो रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेवल के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव वो लोग ले रहे हैं डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट वीवो T1 के बारे में। अब हम लोगों ने वीवो T1 के बारे में कल एक अपडेट के अंदर बात की थी। अब इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो सामने आ रही हैं, और इस स्मार्टफोन के अंदर मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ इस पूरी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि वीवो वाले रेडमी और रियलमी को थोड़ा सा कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन सामने आई ना, इस फ़ोन के बारे में ग्लोबली अगर हम लोग मीडिया को देखते हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि वीवो का मे भी ये प्लान है कि रेडमी नोट 11 प्रो को टारगेट किया जा सके, 5G वाला जो वेरिएंट है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस अगर यही होती हैं तो वो लोग रेडमी को कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि IPS LCD डिस्प्ले कहा जा रहा है फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर डेफिनेटली है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर होने वाला है 5000 mAh की बैटरी के साथ, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। अगर हम लोग फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो भाई रेडमी के अंदर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है और वहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन लेट्स सी के ओप्पो वाले ओप्पो कहाँ से आ गई, वीवो वाले करते गए हैं फ्यूचर के अंदर वो T सीरीज़ को लेके। अगर सीरियस है, अगर उन लोगों ने ऑफलाइन मार्केट को छोड़कर ऑनलाइन मार्केट के अंदर काम करना ना, तो भाई ये वाली स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो लोग फोन बाय करते हैं वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर गौर नहीं करते। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन आते हैं तो एक एक चीज़ कंपेयर हो रही होती है, एक एक चीज़ चेक की जा रही होती है। अगर इन लोगों का ये प्लान है ना तो इनको भाई शुरू से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप अच्छा स्टार्ट नहीं करते तो बाद में अपनी जो रेपुटेशन होती है किसी भी नई सीरीज़ को लेकर बनाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू वीवो T सीरीज़, और लेट्स सी के रेडमी की नंबर सीरीज़ को या फिर रियलमी की नंबर सीरीज़ को कम्पीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।